हम जुबा पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों दोस्तों को हाजी आराफा शेख का सलाम। व्यासपीठ पे मेरे बड़े भाई अर्जुन खोतकर जी, अभी जिनको आपने सुना, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, उसके दोस्त आशीष शेलार जी, बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि हमारे सबकी तमन्ना ये कि हमारी बिरादरी का हर एक व्यक्ति एक ऊंचाई पे जाए और उसी ऊंचाई की बुलंदी पे कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते एक वकील बन के एक ऐसी दिशा में चल पड़ा कि दूसरी बार हमारे खाटिक हमारे बिरादरी का हमारा हिस्सा आसिफ कुरैशी दूसरी बार बाल काउंसिल के चेयरमैन बन के आ गए। और खुशी की बात से कह रहा था कि हमको मंडियों का पता है, हाजी आराफत शेख को माइक का पता है, शहजाद खान को पब्लिसिटी कैसा करना उसका पता है, पीर साहब को दुआ का पता है, लेकिन कानूनी पता देने वाला एक हमारा आसिफ कुरैशी आज फिर एक बार काउंसिल का चेयरमैन बनता है। यह हमारे लिए एक अभिमान की बात है। हम सबके बीच वक्त एक साया बनकर हर जिले जिले आने वाले अजीत साहब के बेटे और हमारे खटिक समाज के सदस्य शहजाद खान साहब, आज उनकी शूटिंग थी तो मैंने कहा कल से मटन देना हम बंद कर देंगे और साथ में 4 कुरैशी भाइयों को भी भेजेंगे, आप जहां जहां शूटिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुरंत आऊंगा। मेरे पार्टी के नेता, मेरे गांव के मेरे दोस्त शमीम रेडियो वाला, मेरे सिलसिले के हमारे खलीफा शफी कादरी साहब, बरतरी पीर के हमारे दूसरे खलीफा, हमारे चहीते हमारे शाह साहब, मैं समझता हूं भारतीय विद्यार्थी सेना से हर कदम पे मेरे साथ रहने वाले वसीम खान साहब, मेरे साथ में मेरे परिवार का हिस्सा बनकर हमेशा मेरा साथ देने वाले मेरे बड़े भाई शमीम शेख साहब, सभी मुंबई शहर और महाराष्ट्र से आए हुए मेरे खटिक समाज के सदस्य, मेरी बात रखने से पहले आपको एक खुशी की बात रखूंगा कि प्रोग्राम हमारा होने के बाद, हमारी बातें रखने के बाद, ये आपके कुरैशी बिरादरी के हाजी आराफत शेख ने हिंदुस्तान का इतिहास रचा। कई सालों से अयोध्या की मस्जिद का मामला चल रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हाजी आराफत शेख को चुना और इतिहास रचा गया। उसकी पहली ईंट इस हाजी आराफत शेख ने दी। डिजाइनिंग जो पहले की डिजाइन बनी थी, लोगों को नहीं पसंद थी, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पसंद थी। उसकी डिजाइन मेरे दोस्त पुणे में इमरान शेख आर्किटेक्ट, उनसे कहकर वो डिजाइनिंग बनाई। जब नाम की बात आई तो हमने कहा कि ऐसा जिसके सदके तुफैल में रहमत आए, बरकत आए, इज्जत आए और नूर की बारिश हो और दीन की तबलीग हो, ऐसा नाम एक जहन में आया तो उसका हमने मस्जिद का नाम रखा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्योंकि हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था। बाबर इस देश में तीर तलवार भाला लेके आया था।
हम उसको अपना आइडियल नहीं मानते। हम बाबर को मानने वाले लोग नहीं है, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। और जब जब इतिहास लिखा सुना जाएगा तो आपके कुरैशी बिरादरी के हाजी अराफात शेख का और पूरे कुरैशी समाज का हमेशा नाम लिया जाएगा। पहली बुनियाद हाजी अराफात शेख ने रखी। इस प्रोग्राम के बाद उस मस्जिद की झलक आपको दिखाई जाएगी। बाअदब आप लोग उस मस्जिद को देख सकते हैं। हम सब मिलके फिर एक बार अजान देंगे ताकि दोनों हिले। जहां 5 लोग अल्लाह की हम्दो सना करते हैं वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। यहां इतने सारे लोग, कौन अल्लाह वाला इसमें बैठा है जिसकी आमीन अल्लाह कबूल करने वाला है, वो देखने के लिए मिलेगा। उस ईंट, जो पहली ईंट मुंबई शहर से जा रही है, उस ईंट की ज़ियारत करने आपको मिलेगी। आप उसको देखिए, हाथ लगाइए, चूमिए कि वो ईंट, पहली ईंट मुंबई शहर से कुरैशी बिरादरी। आज मैं कुछ इस अंदाज में अपनी बातें रखूंगा। मैं शेलार साहब से, अर्जुन खोकर साहब से कह रहा था कि जब हम में दम कुरैशी जब गाना दानिश साबरी पढ़ रहे थे, सरकार गरीब नवाज की शाम में जब पढ़ रहे थे, तो मेरा कुरैशी बिरादरी झूम झूम कर इधर नाच रहा था। ये नाच इसलिए रहा था कि साल में एक ऐसा पल आता है जब हम ये प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम के जरिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं और सारी खुशियां ये हाजी अराफात शेख की कोशिश करता रहता है। इसलिए सब लोग झूम रहे थे। मैंने शेलार साहब से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से और देवेंद्र जी से मैंने बात रखी कि एक समाज इस महाराष्ट्र में 30 लाख की संख्या के अंदर है। 96 खोर साहब, हमको ओबीसी का दर्जा मिला, हिंदू खाटिक को एससी का दर्जा मिला और मुसलमान खाटिक को ओबीसी का दर्जा। हमारे बुजुर्गों ने उस ओबीसी को भी अपनाया। लेकिन दुख की बात यह है कि दर्जा तो, सर्टिफिकेट तो मिला, आज तक वैलिडिटी नहीं मिली। अगर जात पे अगर दिए नहीं मांगे, लेकिन व्यवसाय के ऊपर अगर देते हैं तो हमको एससी का दर्जा मिलना ही चाहिए। हमारी मांग ओबीसी की नहीं है, ओबीसी की है। अगर हिंदू खाटिक को अगर एससी देते तो हमको भी देना चाहिए। अगर जात पे नहीं, व्यवसाय पे अगर जीआर हुआ है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन हमको वो भी नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र की सरकार से कहूंगा, 1 महीने का हम मुद्दत देते हैं। मैं सरकार में हूं, इस सरकार का हिस्सा हूं, फिर भी कहूंगा कि मैं अगर जितना मेरी पार्टी को चाहता हूं उतना मैं मेरे समाज को भी चाहता हूं। मैं कल एक मंत्री से बात कर रहा था, वो मंत्री ने मुझे कहा, भाई आप सरकार में हो और सरकार में रह के सरकार के खिलाफ कैसे बात कर सकते हो? सरकार जाने तक इंतजार करूं क्या? और मेरा समाज मुझसे पूछेगा कि सरकार जब जाएगी तो मेरा समाज मुझसे पूछेगा, जब मैं आंदोलन करूंगा तो मेरा समाज मुझसे पूछेगा जब सरकार में था तो क्या उखाड़ा। तो आज मैं मेरी सरकार में हूं, का मुख्यमंत्री मेरा है, आप उस सरकार में हो और मैं सरकार का सदस्य हूं। अगर सरकार में रहने के बाद मुझे समाज का मैं हक नहीं दिला सकता हूं तो मेरा सरकार में रह के क्या फायदा?
मेरा समाज मुझसे पूछता है, उनकी अपना है कि हमारा हाजी अरफात शेख हमको न्याय दिलाएगा, हमको इंसाफ दिलाएगा। कई बार लेटर, कई बार चिट्ठी, इसके पहले कि सभा के अंदर आप खुद यहां मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब अपने एकनाथ शिंदे जी यहां मौजूद थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे देवेंद्र जी के पास लेके गए नागपुर और किसी की समस्या की बात की, लेकिन आज तक हमको वैलिडिटी नहीं ली। कैसी कई मुसीबतें हमारे सामने है। मुंबई शहर में एक देवनार बना और देवनार में हम बकरे खरीदते हैं, बकरे बेचते और बकरे दुकानों पे लाते हैं। आप मुझे बताओ कि हमारा देवनार जिसको हम चला रहे, हमारे बाप दादा ने उस देवनार को सींचा, आज हमारे लोगों का वो हाल है कि एक शिवानी करके एक अधिकारी आती है और हमारे के ले आती है। बकरे हम देवनार पे आने के बाद कॉरपोरेशन आती है, बकरे उठा के लेके जाती है और फिर हम वापस जाते हैं। देवनार से निकला था तब बकरा लीगल था, हमारी दुकान पे आ गया तो इनलीगल हो गया, फिर देवनार में गया तो लीगल हो गया, फिर हमने 1000 रुपया फाइन भर के उसी दुकान में लेके आ गया तो बकरा लीगल हो गया। कमाल की बात है। अगर बकरा इनलीगल है, दुकान इनलीगल है, तो बकरा छोटा, अगर हम इनलीगल बेच रहे तो देवनार ने हमको चिट्ठी देना ही नहीं चाहिए। कॉरपोरेशन के अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, उसकी हकाल पट्टी नहीं की, तो यह मुंबई शहर हम सभी लोग करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि हमारी बहुत सारी मांगे और एक ऐसी मांग कि हमको सुरक्षा चाहिए। अजब बात है कि कुरैशी समाज जिसका ताल्लुक सूरजकू से है, कुंदे और मस्कले से है, लेकिन सीधा साधा भोला भाला समाज एक बकरा बेच के 100 रुपए कमाता है। और बात मालेगांव के अंदर हमारे एक खानदान के व्यक्ति को, कुरैशी बिरादरी के भाई को गोली मार दी जाती है और सरकार कुछ नहीं करती। सरकार चुप है, पुलिस चुप है। नासिक सिन्नर रोड के ऊपर हमारे बकरे लूटे जाते, कुछ बहुत तैयार नहीं है। हम किसके पास जाए और समाज किसके पास जाए, यह हमारे पीछे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। समाज का कहना है कि हाजी अरफात शेख सरकार में है तो हमको न्याय मिलना चाहिए। जब जिसकी सरकार है तो समाज की अपेक्षा बढ़ती है कि हमारा समाज का नेता उस पार्टी में रहने के बाद अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हमको दुख होता है। कोटकर साहब, मैं बात शेयर करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, कुछ बातें थी कि हाजी अरफात भारतीय जनता पार्टी में आया, समाज की तरफ से, कौम की तरफ से क्या इनाम मिला। कौम कहती है आदमी अच्छा है पर पार्टी गलत है। कौम कहती है बीजेपी का दलाल है। यह सुनना पड़ता है, वो बर्दाश्त करना पड़ता है। पर मैं मेरी कौम भले के लिए आपका साथ देकर इस पार्टी में आया
मुझे कोई दुख नहीं ये सब चीजें सुनने में। अगर कोई कहा कि हाजी अरफात शेख बीजेपी का दलाल है, कोई शासन करेगा, पर मेरे समाज के काम होना चाहिए। अगर यह सुनने के बाद भी अगर मेरे समाज के काम नहीं होंगे तो यह हाजी अरफात शेख ने करना क्या चाहिए, इसका सवाल का जवाब देना चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था, आप मंत्री थे, कि हाजी भाई मैं राज्य के मुख्यमंत्री से आपके समाज को न्याय दूंगा। हम दोनों, हमारे खाटिक समाज के सभी लोग दिल्ली, शाहनवाज भाई, अब्दुल जी और हमारे मरूम जुल्फिकार जी, हम दिल्ली पहुंचे। आपने मीटिंग अरेंज की थी नारायण राणे साहब से और पीयूष गोयल साहब से कि हमारा चमड़े का भाव 400 रुपए था और 400 रुपए से खसकते 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 आज 20 रुपए पे आ गया। ऐसी हालत हो गई कि हम अगर चमड़ा फेंके तो कॉर्पोरेशन फाइन मारती है, जमीन में दफना है तो कलेक्टर फाइन मारता है, नमक लगा के रखे तो ज्यादा नमक का खर्चा आ जाता है, तो हमने जाना किधर। एक जमाना था, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी मां, हमारे कुरैश बिरादरी की जब अगर कोई शादियों में जब जाते थे तो भरपूर सोना पहन के जाते थे। देखते वक्त कि कुरैशी की शादी है, एक कुरैशी की दादी है, एक कुरैशियों की नानी है, एक किसी कुरैशी की मां है। क्योंकि आया था कि संडे के दिन या बकरीद के दिन जब चमड़ा जाएगा तो हम वो हमारी घर की औरतों को देते थे और उस पैसे से, उस हलाल पैसे से हमारी घर की औरतें। आज तो वो हाल हो गया कि हमारे घर की औरतों को सोना तो छोड़ो, काला धागा पहनने के भी वांदे हो गए। केंद्र सरकार में हमने कई बार बात रखी। मैं चाहता हूं आप एकनाथ शिंदे जी से बात कीजिए और जिस तरीके से शेतकरी को हम मिलता है उस तरीके से खाटिक समाज को भी लेदर के ऊपर हामी भाव मिलना चाहिए। बरसात गिर गई, शेतकरी को हामी भाव मिलता है। बरसात गिर गई, कोई बीमारी आ गई तो शेतकरी को सरकार की तरफ से मदद मिलती है। यहां बकरे को अगर फोड़ी आ गई या बकरा मर गया या तो हमको कोई पूछने वाला भी नहीं है। यह हमारी परिस्थिति है। इस सरकार में रहने के बाद यह हमारा दुख है। ओबीसी एससी का तो दुख है, वो तो हमारी लड़ाई है, लेकिन आज तो रोटी रोजी की बारी आ गई, घर के चूल्हे की बात आ गई। आज हमारा चूल्हा, यह मुसीबत है। हम नाच तो रहे थे लेकिन मन में दुख भरा हुआ था। मैं इनको देख के खुश तो हो रहा था, लेकिन जब मैं इनको न्याय दिलाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा, जब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा, तब मैं खुश होऊंगा। पिछले 9 साल से हाजी अरफात शेख अलग अलग तरीके से सभा लगाता है। सभा लगाने का मतलब यह है कि हमको एक ताकत बननी है। मैं कल एक चीज सोच रहा था कि 500 रुपए और 1 रुपए एक दिन दोनों की मुलाकात होती है, तो 500 रुपए 1 रुपए को पूछा है कि भाई तू कैसा है, तो 1 रुपया कहता है मैं बहुत मजे में हूं। फिर 1 रुपया 500 रुपए से पूछता है कि भाई, तो 500 रुपए कहता है कि भाई
मेरा तो बड़ा अजीब मामला है। मैं बड़ा बनने के बाद भी किसी मालिक की तिजोरी में कैद हूं। कभी इनकम टैक्स वाला आता है तो रिश्वत के रूप में चला जाता हूं। कभी कभी तो रेड पड़ती है तो कोई नेता मुझे तल घर में छुपा देता है। कभी कभी तो ऐसा मामला है कि मुझे कई कई साल एक बंद कोठरी में बंद किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा होने के बाद भी जेल में हूं। क्या बोलता है कि वाह, मैं तो बहुत खुश हूं। कभी किसी गरीब के थाली में जाता हूं तो गरीब खुश हो जाता है, देख के मुस्कुराता है। कभी किसी दरगाह के गल्ले में चला जाता हूं तो कभी किसी मस्जिद के झोली में चला जाता हूं। कभी कभी तो मां किसी बच्चे को चॉकलेट देने के लिए पैसे देती है तो बच्चा उछलना शुरू होता है। तो मैं 1 रुपया रहने के बाद भी बहुत खुश हूं। तो वो 500 रुपये उसको देखता है और कहता है कि आज मुझे समझ में आया कि बड़ा होना बड़ी बात नहीं, कि लोगों की मदद करना, लोगों की मुस्कुराहट लाना, लोगों के दिल जीतना, लोगों के काम आना, यह बड़ी बात है। तो हम 1 रुपये है, लेकिन 1 रुपये 30 लाख लोग हैं। हम 30 लाख लोग जिसके होंगे वो जरूर आदमी बड़ा होगा। अगर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो 100% आप उस काबिल होंगे, आप उस लायक होंगे, नहीं तो 500 रुपए किस काम। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप 500 रुपए तो बन गए, लेकिन हमारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाओ, क्योंकि हम एक एक रुपए सभी 30 लाख आपके साथ में खड़े हैं। बड़ा बनकर लोगों के काम आना, ऐसे कई समस्या महाराष्ट्र की हमारे सामने है। आज ये जितने लोग बैठे अपने अपने पैसों से दूर दूर से आए हैं, जबकि मुझे नहीं पता किसके जेब में कितने पैसे होंगे, लेकिन एक तलाश में आए कि एक हाजी अरफात शेख मुंबई में आवाज दे रहा है और आवाज पर लब्बैक करके हम चलेंगे और हमारा कुछ कौम का मुस्तकबिल संवरेगा। हमारा समाज पिछले 50 सालों में रास्ते पे नहीं हुआ कोतकर साहब, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि सरकार में रहने के बाद, अर्जी देने के बाद अगर काम नहीं हुआ तो मैं आपके सामने, आपका दोस्त ये हाजी अरफात कहता है, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर हम रास्ते पे उतरने भी चुकेंगे नहीं। हम इतना कहते हैं कि हम उपोषण पे नहीं जाएंगे, लेकिन अपना हक मांगने के लिए सब पूरे महाराष्ट्र को उपवास पर जरूर रखेंगे, यही आपके सामने कहने के लिए आया। अगर हम मटन नहीं बेचेंगे तो आप खाएंगे क्या? ये भी सोचो। अगर मुंबई शहर के अंदर मटन नहीं मिला तो 5 स्टार होटल में मटन नहीं मिलेगा, और मुसलमान से ज्यादा बकरे का मटन हिंदू खाता है। तो एकनाथ शिंदे साहब को और महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं को जवाब आपको देना पड़ेगा कि यह मुसलमान खाटिक समाज मटन क्यों नहीं बेच रहा। और बारी बारी 36 जिले हर एक दिन बंद पुकारेंगे, और फिर भी अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में बेमुद्दत हड़ताल संप पुकारेंगे।
और वो भी नहीं हुआ तो छुरी, चाकू, तलवार, कुंदा, मस्कला और बकरे लेकर रास्ते पे उतर जाएंगे और आजाद मैदान पे जाके छोड़ देंगे। और ये मैं बता नहीं रहा हूं, ये मैं धमकी नहीं दे, मेरे पेट की बात है, मेरे घर के चूल्हे की बात है, मेरे बच्चों की बात है। अगर मेरा बच्चा भूखा रहा तो कोई रास्ता नहीं रहेगा। यही आपके सामने हाजी अराफात कहने आया है। अगर ये हाजी अराफात शेख यहां से लेकर जा सकता है तो मंत्रालय तो बाजू में ही है, आजाद मैदान कोई दूर नहीं है। हम उपवास नहीं रखेंगे, वहां रोज एक बार और रोज खाएंगे। हम बकरे खाएंगे, हम मटन खाएंगे, पर आप लोगों को मटन खाने से वंचित रखेंगे, ये भी आपको कहेंगे। ये मुस्कुराने की बात नहीं, ये हंसने की बात नहीं, ये अपने दिल की, हमारी आत्मा की बात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 30 लाख खाटिक समाज की आवाज है। बड़ी तकलीफों से हम जी रहे, बड़ी मुसीबतों से हम जी रहे। मैं सभी खाटिक समाज के सदरों से कहूंगा, कई सालों से जद्दोजहद कर रहा हूं, अपने हक मांग रहा हूं, अल्लाह को हाजिर हूं कि पार्टी कोई भी होने दो, लेकिन अपनी बात बोलने में हाजिर। किसी ने कहा कि हाजी अराफात शेख ने मन से छोड़ी, तो क्यों छोड़ी, यह आपके सामने रखूंगा। मन से छोड़ने का कारण क्या था, मैं मीडिया के माध्यम से कहूंगा, पूछे राज ठाकरे साहब से। मेरे वालिद आईसीयू में आखिरी सांस ले रहे थे, कोहिनूर हॉस्पिटल में कोमा में थे। 70 लोग हॉस्पिटल में आए और मेरे वालिद का उन्होंने पैर पकड़ लिया और कहा कि हाजी भाई, हमारी दुआ से आप बात ठीक हो जाएंगे, हम 70 लोगों की नौकरी बचाओ। बाप आईसीयू में रहने के बाद आखिरी सांस लेते हुए अराफात शेख ताज लैंसन में घुस गया। यह परवाह नहीं किया कि मेरा बाप कुछ ही पल में दुनिया से जा रहा है। अराफात शेख ताज में घुसा और मुझे राकरे साहब का फोन आया और हम दोनों की क्या बात हुई, ये पूछिए कि हाजी अराफात शेख ने, वो मुसलमान नहीं थे, वो भैया नहीं थे, 70 मराठी लोग थे और एक मुसलमान उनके लिए लड़ गया और अपनी पार्टी को उसको छोड़ना पड़ा। मैंने योजना क्यों छोड़ी, उसके आप खुद गवाह हो। इसी व्यासपीठ पे, इसी जगह आप बैठे थे, नासिक के अंदर मंत्री राउत थे। मेरे कुछ लोग खाटिक समाज के मिलने गए और मिलने जाने के बाद उन्होंने कहा, जिला अध्यक्ष है, हम हाजी भाई के कार्यकर्ता है, खाटिक समाज से साहब को मिलना चाहते मंत्री जी को, तो राहुल के नहीं मिलूंगा, उसका अध्यक्ष लांडा है। इस तरह की बात की है। आप स्टेज पे थे और आपको उद्धव जी का फोन आया और उद्धव जी ने आपसे कहा कि हाजी भाई से कहो कि 19 तारीख को मातोश्री पे बैठक होगी। मैंने कहा कि मैं एसेट हूं, लायबिलिटी नहीं। मैं यहां पर देने के लिए आया हूं, लेने के लिए नहीं। 30 लाख खाटिक समाज का अध्यक्ष हूं, 7.5 लाख का अध्यक्ष हूं। मैं एसेट हूं, लायबिलिटी नहीं। मेरे समाज से उस मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन उद्धव जी भले से बाद उन्होंने उसको हटाया, लेकिन अगर नहीं हटाते
अगर उस टाइम माफी मांगते तो आज ये हाजी अराफात शेख शिवसेना में होता। मैंने छोड़ा नवी मुंबई की मस्जिद, जुल्म तो देखो। मुंबई की मस्जिद 20 साल पहले सिडको ने पास की थी, 70 लाख रुपए हमने भरा, को प्लॉट दिया गया। प्लॉट देने के बाद वहां मोर्चा निकला और प्लॉट कैंसिल हुआ। भी गई, फिर मोर्चा निकला, फिर प्लॉट कैंसिल हुआ। ऐसा 7 बार हुआ। जब मैं मंत्री बना, मैं उसका विजिट करने गया कमिश्नर के साथ। बस इतना हो गया कि हम दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़े, इतनी बात थी। मौलाना मदनी वगैरह मेरे साथ थे। मैंने कहा अगर आपको मस्जिद नहीं देना है, प्लॉट नहीं देना है, मत दो, लेकिन हमारे 70 लाख जो आपके पास कई साल से पड़े, उस पैसे को तो और रेडी रेकनर के भाव से दो। कि आज हम जो 2-2 रुपए हमने जमा किया है, वो पैसे लोगों के थे, चंदा किए हुए थे। मस्जिद की जगह लेने जाए तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर सका। ये हाजी अराफात शेख ने राजीनामा दिया कि मेरी एक मस्जिद का प्लॉट का पैसा अगर मैं, मुझे मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं। कोई छोड़ता है, आमदार की नहीं मिलती तो अपनी पार्टी छोड़ता है, टिकट नहीं मिलती तो अपनी पार्टी छोड़ता है, पद नहीं मिलती तो अपनी पार्टी छोड़ता है। ये हाजी अराफात शेख ने पिछली 3 बार अपनी पद का राजीनामा दिया। सिर्फ काम नहीं हो, पहला नेता देश में होगा जो अपनी कौम के लिए बार बार अपनी पार्टी को छोड़ रहा है। तो तलाश क्या, सोच क्या है, क्यों छोड़ रहा है? आपको न्याय देना होगा। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के एकदम करीबी हो, आपको हम कब तक के तकलीफ में जिए। मैं आपसे दिल की गहराई से, पूरे 30 लाख खटिक समाज की ओर से आपसे विनती करता हूं कि आप हमको न्याय दो। अगर आपने न्याय दे दिया तो हम आपके घर पे आंदोलन करेंगे, हम आपके दरवाजे पे जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हो तो हमको न्याय मिलना चाहिए। आपके जिले में, आपके तालुका में और आपके मतदार संघ में सबसे ज्यादा कुरैशी रहते और हमारे वोटों पे आप बड़ी ताकत से जीत के आते हो। जैसे आशीष शेलार हमारे बिरादरी की ताकत में जीते तो आप भी जीतते हो। तो आप सोचिए, हम 1 रुपया है और हम आपको बंदा बना रहे हैं, और वो बंदे ने हमारा काम करना चाहिए। तो वो बंदा, हम उसको दुआ भी करेंगे, और भी देंगे, ताकत भी देंगे, साथ भी देंगे, और आपके साथ हमेशा हर कदम कदम आपकी सरकार के साथ रहेंगे। बातें आज आपको कुछ अटपटी लग रही होंगी कि सरकार में रहकर अब कैसी तरह की बातें कर रहा है, लेकिन कितनी बार कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं अगली बार जब हम कार्यक्रम लगाए तो कोई भाषण नहीं, सिर्फ जल्लोश और जल्लोश ही होना चाहिए। हर एक चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूं, हर एक के घर में रोटी देखना चाहता हूं, हर एक के घर में चूल्हे से गैस चाहता हूं, हर एक के बच्चा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, आसिफ कुरैशी जैसा वकील बनना देखना चाहता हूं। यह आवाज हमारी सरकार तक आपको लेके जाएंगे। आसिफ कुरैशी साहब से कहूंगा कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दिन दिखाया, हम लोगों के लिए आपको इस पद पे लाया है। आपको जज साहब से कहना है, सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि ये समाज जिसका हमारा हक
96 से मांगते घूम रहे, आज 96 से आज कितने साल हो गए, अगर हमको हमारा हक नहीं मिल सकता तो हमको रास्ते पे उतरने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने जिले, अपने शहर में एक ताकत बनाओ और ऐसी ताकत बनाओ कि हम सरकार के पास जाए, एक वक्त आ जाए, ऐसा आ जाए कि सरकार हमारे पास आए और कहे कि क्या चाहिए बताइए। हमारी कमजोरी है कि हम चुप रहते, हमारी कि हम धंधे में बिजी रहते। एक महीना तो हमको इनको भी तकलीफ नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी उपवास चालू है। एक महीना यह हर जिले से बात करेगा, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेगा और पूरे महाराष्ट्र में यह हाजी आराफ के इनकलाब लाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमको वो करने की नौबत ना मिले, आप उससे पहले हमको न्याय दो। और ये मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, उस दौरे के बाद अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो ये हाजी आराफात शेख इस पार्टी से भी राजनीति के लिए तैयार रहेगा, इसमें कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। हर एक को अपनी कौम की बात रखने का अधिकार है, मुझे भी अधिकार है। अगर मैं इस पद पे रहता हूं और पद पे रहने के बाद, सरकार में रहने के बाद अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मंत्री पद मांग रहा हूं, पद मांग रहा हूं, सुरक्षा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं? मेरे कौम का हक चाहिए, हमारा हक चाहिए हमें। और हमारा हक यह रहेगा, ओबीसी तो नहीं देंगे आप लोग, हम एससी भी लेके रहेंगे। अगर हिंदू घाटी को आपने अगर एससी दिया तो मराठी मुसलमानों को भी एससी देना पड़ेगा। और सोचो वो नजारा क्या होगा अगर हम रास्ते पे उतरे। ये तो शादीशुदा उतरते, हमारे पास तो लाइसेंस है, पुलिस भी हमारे नजदीक नहीं आएगी। सरकार को कितनी सुरक्षा लानी, मुझे लगता मिलिट्री बुलानी पड़ेगी और उससे भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हम नबी को मानने वाले लोग हैं, गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम दीन पे चलने वाले लोग हैं, हम बाबा मखदूम को मानने वाले लोग हैं। हमारे साथ इतने औलिया इकराम भी तो किसी की मजाल नहीं हमारे तरफ उंगली उठा देवे। और मुझे यकीन है ये आखिरी बार है और ये आखिरी सभा है, तो हाजी आराफात करके रहेगा। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा शमुनकनन की सभा, पूरे 11 साल हो गए। मुझे लगता है कई लोग तो इसमें से इंतकाल कर गए। हर एक मेरे दोस्तों की, बुजुर्गों की तमन्ना थी, ये सोच से इन्होंने मुझे बनाया। जब मुझे अध्यक्ष बनाया मैं काबे में था, मुझे नहीं पता था कि मैं खाटिक समाज का कभी अध्यक्ष। मैं काबे में तवाफ कर रहा था और मुझे फोन आया कि नगर के अंदर फैसला हुआ कि हाजी भाई हमने आपको सदरों का सदर करके चुन लिया। मैंने वहीं अल्लाह से हाथ उठा के दुआ किया, मुझे उस काबिल बना ताकि मैं मेरी कौम को न्याय दे सकूं, इनको इंसाफ दे सकूं,
और उसमें तेरी मदद शामिल कर। उसके बाद मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने निकल गया। मुंबई शहर में तो हमारे खाटिक समाज की थोड़ी ठीक ठाक हालत है, लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र दौरा करते करते लातूर पहुंचा। लातूर में मेरी सभा हुई और सभा होने के बाद एक बूढ़ी औरत, एक नानी अंधेरे में खड़ी थी और जोर से आकर उसने मेरे मुझसे गले लगे और नानी ने कहा कि मैं तेरी नानी हूं, और लिपट गई और कहने लगी मेरा राजा मेरे गांव में आया है। और उन्होंने कहा मुझसे कि बेटा एक गुजारिश है, घर। और मैं उनके घर चला गया। हमारे सब जिम्मेदार साथ में थे। उनके घर में जब हम दाखिल हुए, लादी तो छोड़ो, नीचे प्लास्टर भी नहीं था, एक कुटिया थी, झोपड़ा था। नीचे बैठने के बाद मैंने चूल्हे के पास देखा, एक छोटा सा मेरा फोटो लगा हुआ था। मैंने फोटो की तरफ देखा तो किसी पेपर में मेरा कोई फोटो आया था, वो लगा हुआ था। उस नानी ने कहा कि तेरा नाना में आता था तो तेरे लिए दुआएं करता था। जिंदगी भर उन्होंने कांग्रेस कहा, लेकिन जब से षणमुखानंद में तुझे मिलके आए तो सिर्फ हाजी हाजी करने लगे कि मेरा हाजी, मेरा हाजी, ये उनकी जबान पे था। लेकिन ओला बारिश हो गई, खेती पूरी खराब हो गई और उनको खेती में और वहां उनका इंतकाल हो गया। और उस इंतकाल की वजह से दोनों पोत्री की शादी हम कर नहीं सके और रिश्ते टूट गए। आज महाराष्ट्र के अंदर हमारे ऐसे कई घर हैं जिनको एक बकरा खरीदने की भी तकलीफ। सुबह अगर उनका अगर धंधा नहीं हुआ तो रात में चूल्हा नहीं जलता। मंडियों में गए तो बकरे महंगे, उधार देने वाला कोई नहीं, अगर उधार लिए तो बचत होती नहीं। बचत नहीं होने की वजह से कर्जे के व्यापार से बोझ से तले धप जाते। और कई जगह हुआ कि कर्जे के वजह से वो अपनी दुकानों को बंद करते जा रहे हैं। आज सरकार की तरफ से हमको कोई सब्सिडी नहीं। मेरी मांग है सरकार से कि हमको बकरे खरीदने के लिए जैसे शेतकरी को मदद दी जाती है, बकरे की मदद मिलनी चाहिए। हमको टेम्पो खरीदने के लिए, व्यवसाय करने के लिए मदद देनी चाहिए। मुंबई और आसपास के इलाके की सारी जो दुकान है उसको लीगल लाइसेंस देना चाहिए। हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार कम होनी चाहिए। हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमको एससी में दाखला मिलना चाहिए। यह हमारी मांग है। यह करने आऊं। प्रोग्राम बहुत लंबा है क्योंकि उस मस्जिद की ज़ियारत भी इनको करनी है और जो पहली ईंट यहां से जा रही है तो पूरा का पूरा खटिक समाज, गरीब समाज, 1 रुपया अपने आप को मानने वाला समाज, जो 1 रुपये 500, उन वो समाज मेरे साथ अयोध्या धनीपुर एक साथ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की ज़ियारत करने जाने वाला है। यही कहने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं
इतना ही कहूंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा। उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर, मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर। रास्ता रोका गया तो कारवां हो जाऊंगा। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम पौधा हूं मैं। जब भी तू मुझको काटेगा तब भी मैं हरा हो जाऊंगा। यही कह के अपनी बात, बहुत कहना था, लेकिन मैं उम्मीद जताता हूं कि मेरा भाई अर्जुन खोदकर इसके बाद अगली मीटिंग जब होगी, अगले साल जब हम मिलेंगे, ये हमारी सालाना बैठक है, तो उस मीटिंग के अंदर खुशियों के साथ मिलेंगे। के साथ हम फिर एक बार एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम फिर एक बार श्रीकांत देखना चाहते हैं। लेकिन थाना जिला, कल्याण जिला, मुमरा, कलवा हमारा है, ये भी उनको जरा बता दो। सरकार आप चला रहे हो, लेकिन सिस्टम हम लोग भी चला सकते हैं। सरकार गिरा नहीं सकते, सर हिला जरूर सकते, ये भी कह दो। और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी सरकार के खिलाफ कुछ बोलूं, लेकिन मैं जितना मेरी पार्टी को चाहता हूं, जितना एकनाथ शिंदे को चाहता हूं, जितना देवेंद्र फडणवीस को चाहता हूं, जितना आशीष शेलार को चाहता हूं, जितना अर्जुन खोदकर हूं, उससे ज्यादा मैं मेरे समाज को भी चाहता हूं। मैं मेरी कौम को चाहता हूं, मैं मेरी कौम की आवाज हूं। यही अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं। मैं मेरे कौम से कहूंगा कि आप ये भी इतिहास देखेंगे कि पहला नेता होगा अपनी पार्टी में रहकर अपने पार्टी से अपने व्यासपीठ पे लड़ रहा है, सिर्फ लड़ रहा है। ये आपसे कहने के लिए आऊंगा। ये दिन आप नहीं भूलेंगे, ये दिन नहीं भूलेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि दिलों को जानने वाला अल्लाह है, दिलों को जानने वाला अल्लाह है। अगर तुम्हारी नीयत साफ होगी तो 100% मंजिल आसान होगी। हर बार लड़ा हूं और जैसा ऊपर गया हूं, और इस बार लड़ूंगा तो 100% पूरी ताकत के साथ ऊपर आऊंगा। ये हाजी अराफात शेख को कोई दबा नहीं सकता। इस बार तो लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी, और ताकतवर बन के सरकार में भी आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम। खोदकर साहब के पूरी बातें सुननी है। ये जितनी बातें मैंने रखी, मैं अपेक्षा करूंगा कि खोदकर साहब हमारी सभी सवालों का जवाब भी देंगे और हमको न्याय भी देंगे। उसके बाद हमको बाअदब वो मस्जिद की ज़ियारत करनी है। ना जाने आपने ऐसा कौन सा ऐसा अच्छा काम किया होगा जो इस महफिल में आप आए और उस महफिल की ज़ियारत करेंगे। इसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरे नबी के नाम पे रखी गई है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग जब यहां से उसको देख के जाएंगे, मेरा पता है कि आप ज़ारो कतार रोते हुए जाएंगे और इस हाजी अराफात शेख को दुआ देते जाएंगे कि इस हाजी अराफात शेख ने एक काया पलट किया, बिरादरी का नाम पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाया। इसमें हम लोग तो खुश होंगे, जो जिंदा है वो भी दुआ देंगे, और जो लोग दुनिया से कब से भी दुआ देंगे कि इस दिन के लिए इंतजार में थे कि ये मस्जिद कब बने। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल के अंदर हम सब
लोग मुकद्दर संवरेगा। मैं दुआएं करूंगा जितने लोग यहाँ बैठे, जितने लोग मुझे सुन रहे, अल्लाह सबके मुकद्दर को संवारे, अल्लाह सबके मुकद्दर को संवारे, अल्लाह सब जायज दिल मुरादे पूरे करे, आमीन।